क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? ये सवाल कई दिनों से चला आ रहा है क्योंकि लगातार वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह और ये है द कंटाप न्यूज। इन दिनों सियासी कल्याण में गांधी चर्चा बहुत जोरों पर है क्योंकि देश में एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है, तो वहीं राजनीति के सबसे बड़े सूबे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में चर्चाएं हैं वरुण गांधी की, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती सुर छोड़ रहे हैं। खैर, वैसे तो पहला मौका नहीं है जब वरुण गांधी अपनी ही पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे हों, क्योंकि इससे पहले भी वो किसान आंदोलन के दौरान भाजपा सरकार पर हमलावर हुए थे और किसानों के हक की बात उन्होंने की थी, उनके सुर से सुर उन्होंने मिलाए थे, साथ ही साथ सरकार के विरोध में बयानबाजी भी की थी। 1 करोड़ सरकारी नौकरी इस समय खाली पड़ी, जिसमें लगभग 40 लाख केंद्रीय सरकार के हैं और 60 लाख देश के अनेकों प्रदेश सरकारों की। मैंने निवेदन सरकार से ये किया था कि इससे पहले कि हम कोई नई योजना के ऊपर पैसा खर्च करें, इससे पहले कि हम लोग कोई नए भविष्य की सोच की नींव स्थापित करें, हम लोग ये पहले कि 1 करोड़ नौकरियों की भरपाई करें। अब आपको बता दें कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। उनकी मां मेनका गांधी भी सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद हैं। मेनका गांधी इससे पहले मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार के समय जब कई बड़े बड़े चेहरों को मंत्री लिस्ट से बाहर किया गया था, तब मेनका गांधी का नाम भी इसमें शामिल था। अब दोनों गांधी भाइयों में राहुल गांधी जैसे अपनी लोकप्रियता के लिए हेडलाइंस बने हुए हैं, तो वहीं भाई वरुण गांधी के बारे में इस समय यही कहा जा रहा है कि भाजपा का साथ छोड़ने की दिशा में वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। और उनके सुर कुछ कुछ राहुल गांधी के बयानों से मिलते जुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों को कहते हुए सुने जाते हैं। इन सब अफवाहों पर यकीन करने का मुख्य जरिया है वरुण गांधी की केंद्रीय मंत्री को लिखी गई चिट्ठी, जिसमें पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी चिट्ठी के जरिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार दुर्लभ मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 लेकर आई थी, जिसके तहत मरीज को इलाज के लिए 50 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई थी। लेकिन सरकार की इस योजना का लाभ अब तक कितने मरीजों को मिला है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जबकि गंभीर रोग और इलाज के अभाव में अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और अभी भी 200 से अधिक बच्चे गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं और सरकार से इलाज के लिए मदद मांग रहे हैं। अब जिस तरीके से वरुण गांधी सरकार की नीतियों पर सरेआम चिट्ठी लिखकर जवाब मांग रहे हैं, उससे तो भाजपा सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकल एक बार फिर से तेज हो गई है। इससे यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दरअसल ये चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब भारत जोड़ो यात्रा के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी से वरुण गांधी को लेकर सवाल पूछा गया। दरअसल पत्रकार द्वारा सवाल ये पूछा गया कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना कितनी है। इस पर राहुल गांधी बोल पड़े कि ये सवाल आपको खड़गे जी से पूछना चाहिए। आपको बता दें कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि वरुण गांधी भी इन दिनों राहुल गांधी की तरह देश की राजनीति को लेकर ये कहते सुने जा रहे हैं कि देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए, सड़कों पर युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा?
देश में नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए। सड़कों पर युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उसकी बात होनी चाहिए। महंगाई से लोगों को राहत दी जानी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में इन सब को दरकिनार कर बांटो और शासन करो की राजनीति हो रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। अब वरुण गांधी के ये बोल सुनकर हर कोई यही कह रहा है कि राहुल गांधी जब इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं तो वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या वरुण गांधी भी इसी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं? अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के खुद के नेताओं के ऐसे बयान है जिसमें बीजेपी का जो खालीपन है वो साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो देश के सभी राजनीतिक दलों की नजरें 2024 के लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से देश में राहुल गांधी की बदलती छवि को भी पूरा विपक्ष अब स्वीकार कर रहा है। इससे भाजपा की मुश्किलें साल 2024 में बढ़नी तय मानी जा रही हैं। आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।